सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, समय पर विवाह ना हो पाना आज के समय में एक विशेष समस्या बन चुकी है। चाहे वो कन्या हो या युवक, हमारे पास व्यक्तिगत रूप से कई लोग ये समस्या लेकर आते हैं। हम कभी कोई प्रयोग, टोटका आदि हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं डालते हैं, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। इसलिए जन कल्याण हेतु इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकांश परिवारों में चिंता का यही विषय बनी हुई है। इसीलिए आज हम एक ऐसे दिव्य प्रयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके माध्यम से कई परिवारों को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। लड़का, अगर आपका लड़का कुंवारा है, आप शादी के लिए भटक रहे हैं और आपको उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, बनते बनते रिश्ते की बातें बिगड़ रही है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं और किसी साधक से भी यह कार्य करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी साधक से करवाएंगे तो साधक की शक्ति अलग होती है, उसका विधान अलग होता है। पूजा पाठ और साधना में जमीन आसमान का अंतर है। पूजा पाठ से किसी भी वस्तु की प्राप्ति का दिन निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, लेकिन साधनाओं के माध्यम से, साधक के माध्यम से किया गया कार्य शीघ्र ही फलीभूत होता है। इसको करने के लिए या तो आप स्वयं करें या किसी से योग्य साधक से करवाए। किसी भी महीने की कृष्ण अष्टमी से कृष्ण चतुर्थी तक दुर्गा सप्तशती का ओम ऐं ह्लीं क्लीं पत्नीं मनो रमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्धा वाम क्लीं ऐं ह्लीं ऐं ओम, इस दिव्य मंत्र को, दुर्गा सप्तशती के इस दिव्य मंत्र को श्लोक से संपुटित कर शिव मंदिर में उत्तरमुखी होकर के पूर्व पाठ करवाए। 7 दिनों तक एक ही समय भोजन करें। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चंदन और हल्दी समान मात्रा में घिसकर उसमें केसर मिलाए, उसे पान के पत्तों पर एकत्रित कर उसे, यदि मंदिर में जगन माता पार्वती की प्रतिमा हो तो उनके चरणों में और जलधारी के दोनों हाथों में लेप करें। यदि ना हो तो केवल जलाधारी पर ही लेप कर सकते हैं। और जब पाठ करें तो श्रद्धापूर्वक संपूर्ण पाठ का श्रवण करें। प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे घर में या शिव या दुर्गा माता के मंदिर में बैठकर पश्चिम मुखी होकर के साधना करें और उनका ये जो मंत्र है, ओम नमो भगवते महारुद्राय यक्षगंध वर्धापतिये में पत्नी देही देही स्वाहा का उच्चारण करें। इस मंत्र का 11 रुद्राक्ष माला जप करें। धृत का दीपक लगाए और लाल आसन पर बैठे। इस कार्य में धन का व्यय होता है। जो समर्थ न हो उसके लिए केवल ये मंत्र दिया गया है। वह अपने जन्म नक्षत्र से आगामी नक्षत्र तक शिव मंदिर में जाकर जप करे। जप पूर्ण होने पर हरिद्रा मिश्रित जल से महादेव का इसी मंत्र से 7 माला पूर्वक अभिषेक करें। ध्यान रखें, आप कोई सा भी प्रयोग करें, आपको श्रद्धा पूर्वक करना है। अगर आपके मन में थोड़ा भी किंतु परंतु है तो आप न करें, ठीक है ना। अब आपको, अगर आपकी कन्या विवाह योग्य है और बनते बनते उनके भी रिश्ते की बात नहीं बन पा रही है तो आप यह प्रयोग करें। यह प्रयोग केवल कन्या स्वयं ही करे, उसका 12 मास तक 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 12
माता पिता आदि भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यह प्रयोग गोपनीय बनाए रखने पर ही फल देता है, किंतु पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को ज्ञात न हो। घर के वायव्य कोण में गोबर का भूमि पर लेप करके हल्दी से अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसमें हल्दी की गांठ के हरिद्रा गणपति के प्रतीक के रूप में स्थापित करें और गोधृत का अखंड दीप और कलश स्थापित करें। मंत्र ओम क्लीम गम ग्लोम गाम क्लीम क्लीम गुम ग्लीम गम क्लीम हरिद्रा गणपते सौभाग्यम देहि देहि ममाभिष्ट पूरे पूरे क्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का शुक्ल पक्ष की तृतीया से चतुर्दशी तक नित्य 11 माला का जप करें। दुर्वा और गुड़हल के पुष्पों से अर्चन करें और पीले मोदक का भोग अर्पित करें। अर्थात आपको हरिद्रा गणपति की साधना आराधना करनी है और अनुष्ठान पूर्ण होने पर गणेश जी के प्रतीक उस हल्दी की गांठ को किसी पीले वस्त्र में रखकर अपनी बाईं भुजा पर बांध कर रखें। इसमें ऋतुकाल का कोई दोष नहीं लगता है, अर्थात मासिक धर्म में भी उसे उतारना नहीं है। जब विवाह हो जाए तब अपने पति सहित किसी गणेश मंदिर में जाकर 1.25 किलो के 8 लड्डू बनाकर किसी एक लड्डू में स्वर्ण की कोई भी वस्तु रखकर अर्पित कर दे। इस प्रयोग का प्रभाव इतना तीव्र है कि जितने भी इसने किया है उनका विवाह 1 वर्ष से अधिक समय नहीं लगा है। पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा, श्रद्धापूर्वक ही करें। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना करें। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, समस्या के समाधान हेतु आप माँ के श्री चरणों में आपकी अर्जी लगाए, शीघ्र ही आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।